सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम गीता का आधा ग्रंथ पूरा कर लिए हैं। अब 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 9वें अध्याय तक के अलग अलग नामों की अलग अलग अध्याय, और 9वें अध्याय का नाम हमने देखा था, क्या नाम था? हाँ, राज विद्या राजगुह्य। अब ये आने वाला 10वां अध्याय, उसका नाम है विभूति योग। तो अब हम लोग विभूति योग इस 10वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमने अभी तक किया, उसका श्लोक का उच्चारण और उसके बाद में उसका शब्दार्थ और उसका फिर भावार्थ करने की चेष्टा करते हैं। तो हम लोग अब जो है 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसके पहले भाष्यकार कुछ थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ देते हैं कि सप्तमे अध्याये भगवतः तत्वं विभूतयञ्च प्रकाशिता। 7वें अध्याय के अंदर भी भगवान ने इसी प्रकार की विभूतियों को बताए थे। और उसके बाद 9वें अध्याय में भी हमने देखा कि उसके अंदर भी अपने विभूतियों को कुछ प्रारंभ किया था। किसलिए का मन मना भव मद भक्तो भव। तो अब जो है यहाँ पे मुख्य रूप से विभूति और जो योग है वो तो हमेशा ही ये शब्द चलता है। जैसे राज विद्या राजगुह्य योग, यहाँ पर भी विभूति योग। अब यहाँ दो चीजें बताते हैं कि इस योग और विभूति को दोनों को यहाँ हमारे भाष्यकार और विद्वान लोग इसको विचार करके बताते कि यहाँ कुछ योग का अर्थ हम लोग अलग से करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि विभूति और योग इन दोनों को ठीक से अगर देखेंगे तो भगवान का जो योग होता है, जैसे कहते हैं जल के अंदर बर्फ डालते हैं तो जल का बर्फ के साथ एक योग होता है। लेकिन उसी जल का अगर हमें वैभव देखना है, विभूति देखनी है, तो जैसे केवल अगर हम सॉलिड बर्फ के रूप में देखते हैं तो वो क्या होता है, एक जल का महात्म्य, जल का वैभव, जल की विभूति मानी जाती है। कोई योगी अथवा साधक भगवान की जो साधना करता है, ध्यान में, जप में, जब उन भगवान का एक स्वरूप का आनंद लेते हैं, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, तो वो तो उनके साथ में योग बना रहता है भगवान का। लेकिन इसी भगवान को अगर हम बाहर इस संसार में अगर देखते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी विभूतियां देखते हैं हम लोग, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान है ना, हिमालय, नदियां, जितने सारे ये विभूति के जो रूप दिखाई देते हैं उसको कहा जाता है भगवान की विभूति। तो योग हो गया एक सामान्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से, और ये विभूति हो गई एक प्रकार से बाह्य रूप से, जो विशाल के रूप में देखते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि के रूप में, तो व्यष्टि हम इंडिविजुअली हम योग के रूप में देखते हैं, और समष्टि जो है भगवान की सारे संसार के लिए प्रकट होती है। तो उसी विभूति का यहाँ पे किस किस में कैसे कैसे हम आपका ध्यान कर सके, ऐसा यहाँ पे भगवान खुद ही बताएंगे
कि मुझे इन इन रूपों में आप देख सकते हैं, ध्यान कर सकते। तो तत्वं च भगवतः वक्तव्यम उक्तम अपि दुर्विज्ञेयत्वात् एषु एषु भावेषु चिन्त्य, जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन किया जा सके, और उन उन भावों का जो है यहाँ पर हम लोग व्याख्यान करेंगे। भावाहा वक्तव्याहा, उन भावनाओं को यहाँ वर्णन किया जाता है जिससे कि भगवान का तत्व हमेशा जो दुर्विज्ञ होने से बहुत कठिनता से जाना जाता है, तो उनका वर्णन करेंगे तो ये सुलभ हो जाएगा। इसलिए इन विभूति योग के अध्याय के माध्यम से भगवान की विभूतियों का, वैभव का यहाँ पे वर्णन करेंगे। अब भगवान भी यहाँ पे उपदेश के रूप में ही ये पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः। मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि च काम्यया। श्री भगवानुवाच, भगवान ने अपने ही मुखारविंद से इस अध्याय का प्रारंभ किया। हे अर्जुन महाबाहो, अर्जुन का संबोधन है अर्जुन के लिए कि हे महाबाहो। सामान्य सभी के बाहो होती है, लेकिन भुजाएं वो सामान्य एक उनका आकार होता है, उनका परिमाण होता है। लेकिन यहाँ अर्जुन की कुछ जो है सामान्य रूप से एक विशेष उनकी भुजाएं थी, लंबी थी, इसलिए उनका नाम ही पड़ा था महाबाहो। और बार यहाँ विद्वान लोग कहते कि अर्जुन तुम युद्ध में आए हो और बड़ी बड़ी बाहों वाले हो, तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर जो है क्या है, इस धर्म का बड़ा बोझ है। उसको आपको जो है ढोना है, फेंकना नहीं है। इसलिए इस धर्म के बोझ को आपको निभाना है, उसको उठाना है, बल्कि उसको अच्छी तरह से इस धर्म की सुरक्षा करनी है, और इसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है। तो ये महाबाहो कह करके भगवान ने जो है ये धर्म का बड़ा भार तू जो है ढो रहा है, और उसको जो है पूरा करके ही रखेगा, उसको पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ अर्जुन के लिए स्मरण दिला रहे कि तू सामान्य व्यक्ति नहीं, महाबाहो। भूय एव, भूय मतलब पुनः, फिर दोबारा, पुनः एव दोबारा फिर, शृणु हे अर्जुन सुनो, किम मदीयम परमं प्रकृष्टम वचः, मेरा जो वचन है निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम, मेरा जो वचन है, मेरा जो वाक्य है, मेरा जो उपदेश है, तू कैसा समझेगा? तो कहते निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकम वचः, जो सातिशय, जो प्रगट वस्तु नहीं, जो अप्रगट वस्तु है, उसको उजागर करने के लिए मैं हमेशा उपदेश देता हूँ। तो ऐसा मेरा जो वचन है उसको तू सुन, श्रुणु। मैं वचः श्रुणु, क्रियापद है सुनो, है ना। किम मैं वचः, और कैसा वचन है? परमम प्रकृष्टम, ये जो है विशेष वचन है, तो उसको सुन। तो मुझे कैसे सुना रहे हो आप? तो कहते यत्ते अहम
प्रीयमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अर्जुन, वक्ष्यामि, अहम वक्ष्यामि, मैं आपके लिए कहूंगा, फ्यूचर टेंस। क्यों? कि ये जो है तेरे लिए, यत ते अहम, तेरे लिए। क्यों? कि तू जो है इसको क्या मानता है बड़ा, इसको सुन करके खुश होता है। प्रियमानाय, तुम मेरे बातों को बहुत सुन करके खुश हो जाते हो। हाँ, इसलिए मैं प्रिय मानाय, जो इसको प्रिय समझता है मेरे बातों को और सुन करके जीवन में अमल करता है, इसलिए मैं आपको ये बातें, मेरे वचन सुनाना चाहता हूँ। वक्ष्यामि, कहूंगा। और हित काम्यया, मेरे अंदर तेरे लिए हित के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। हर वस्तु का, हर चीज का मैं आपको वो क्या करना चाहता हूँ, एक हित करना चाहता हूँ। जो जो भी मैं आपको उपदेश देता हूँ कि तेरे मात्र हित के अलावा और कुछ भी नहीं। तो हित कामम यस्य, तया हित हित काम्यया, मेरी कामना केवल तुम्हारे हित की। तो हित काम्यया प्रियमानाय अहम ते वक्ष्यामि, मैं आपको, तुम मेरे बातों को बहुत प्रेम से सुनते हो और सुन करके प्रसन्न होते हो, इसलिए प्रियमानाय, और मेरे अंदर तुम्हारे लिए और मेरी कोई कामना नहीं, केवल मात्र एक हित है। तो हित ही मेरी कामना है तेरे लिए, तो इसलिए हित काम्यया, तुम्हारे लिए वक्ष्यामि, मैं कहूंगा। मद वचनात् प्रियसे त्वम अतीव अमृतम इव पिबन्, मेरे बातों को सुन करके तू बहुत प्रसन्न होता है, जैसे कि मानो अमृत का पान कर रहा है। अमृत पिबन, अमृतम पिबन, वक्ष्यामि, और हितेच्छया, हित काम्या हितेच्छया, क्योंकि जो जो भी मैं कहूंगा तेरे लिए, उसके लिए अवश्य उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन रहेगा। कोई भी कोई काम करता है तो प्रयोजन के बिना नहीं करता। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है ना। तो स्वामी जी कहते थे कि कोई अगर बड़े मेन रोड पे बड़ी ट्रैफिक चल रही है, वहां पर कोई ऐसा, हम कहेंगे पागल है ना, हा करके रोड पे जा रहा है, तो हमें नहीं लगता को क्यों हंस रहा है और किसके लिए रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसका अपना ही उद्देश्य थे, उसके अंदर उसका आनंद आ रहा है। तो जो कोई कार्य करता है उसके अंदर आनंद आता है, तो उसका वही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए मंदः अपि प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन के बिना कोई भी कार्य नहीं करता है। तो शास्त्रकार तो बिल्कुल अपने प्रयोजन को देख करके ही ये कार्य करते। तो वो हित काम्यया प्रियमानाय, तुम्हारे लिए जो है मेरी यही कामना है, हित है, और तू इसको बहुत प्यार से सुनता है, अमृत जैसे तू वचनों को मान लेता है। तो इसलिए मैं, यही मेरे लिए प्रसन्नता है, तो यही मेरी तेरे लिए कामना है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा। तो हु यह दोबारा, मैं आपको कहूंगा। सुनो में वचनम सुनो, ये जो मेरा वचन है तो सुन, क्योंकि तू ही उसको बहुत प्रसन्नता से सुनता है। यत ते अहम, जो कि मैं आपके लिए कहूंगा, जो कि हित की कामना को लेकर के, और तू इसको बहुत प्रसन्नता से सुनता है, मैं खुश होता है, इसलिए कहा गया प्रिय मानाय। ठीक। किमर्थम अहम वक्ष्यामि इति आह, मैं किसके लिए कहूंगा तुमको, ये भी आपको बता रहा हूं। दूसरा श्लोक, न मे विदुस्सुरगणाः मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः महर्षयः अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां
महर्षीणां च सर्वशः। मे न न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहम आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। क्योंकि जो चीज सबको जानकारी है जिसकी, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सब लोग इसको ठीक से नहीं जान पाते, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। कैसे? कौन कौन नहीं जानते? इवन सुर, देवता, और एक ही नहीं, गणाः मतलब उनका समूह, देवताओं का समूह, और महर्षयः, महान महारश्च ऋषयः, जो महान ऋषि हैं वो भी इसको नहीं जान पाते, है ना। क्या नहीं जान पाते? कि अहम प्रभवम, अहम आदि ही, देवानां महर्षिणाम सर्वशः आदि ही। मैं देवताओं से, ऋषियों से, सबसे आदि मतलब सर्वशः अहम आदि ही, सबका मैं आदि मतलब सबका कारण हूं, ये सभी लोग नहीं जानते। न सुरगणाः विदुः न महर्षय विदुः तत् अहम आदि ही इति। मैं सबका आदि हूं मतलब सबका कारण हूं, सर्वशः आदि ही, सबका आदि हूं, इवन देवानाम महर्षिणाम च। तो देवताओं से और महर्षियों से भी मैं आदि हूँ, कारण हूँ, ये सब लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर कहे सुरगणाः ब्रह्मादयः, जो ब्रह्मा विष्णु जो कहा जाता है। अब यहाँ देखना, ये सुर मतलब या देवता। अब हमेशा देखते हैं कि हस्तयो हरस्तिष्ठतु, बाहोरिंद्रस्तिष्ठतु, जठरे अग्निस्तिष्ठतु, ये सारी की सारी ये भी देवता है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो है देवता लोगों का यही ग्रहण कर रहे हैं कि जितने सारे आपके शरीर के अवयवों को पुष्ट करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, उनको स्वस्थ रखने वाले जो देवता है, उनका यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं ना। वो देवता लोग, ऐसे उनके देवताओं के समूह भी मैं न विदुः, मुझे नहीं जानते, है ना। और महर्षयः, अब ये भी देखते हैं कि जब आप कोई पाठ करते हैं ना, तो अमुक ऋषि ही, अमुक देवता, उसके अलग अलग देवता और अलग अलग ऋषि होते हैं। तो उन ऋषियों की और उन देवताओं की बात कर रहे कि वो लोग को मुझे नहीं जानते, है ना। किम न जानन्ति, अहम में प्रभवम, अहम आदि ही, मैं सबका आदि हूँ, ये भी नहीं जानते। किसके आदि हूं मैं? देवानाम महर्षिनाम, देवताओं के आदि हूँ, और महर्षियों के भी मैं आदि हूँ। और इतना ही नहीं, सर्वशः, सभी का मैं आदि हूँ। ये लोग अच्छी तरह से नहीं जान पाते, इसीलिए मैं जो है आपको जानने की ये जरूरत समझता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं, कि मेरा उत्पत्ति स्थान क्या है। प्रभवम, प्रभवनम उत्पत्तिम, है ना। मेरी उत्पत्ति क्या है? न आपी महर्षि भृगादय कश्यपादि, ये ऋषि भी नहीं जानते। कस्मात् ते न विदुः, क्योंकि अहम आदि ही। अगर मेरे बाद में कोई आता है तो वो कैसे पता चलेगा उसको? बेटे को बाप की शादी मालूम होती क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बाद में आया। तो इसी करेगा नहीं, मैं तुम्हारे शादी में नहीं ले गए, मुझे तुम नहीं ले गए। अरे बुद्धू राम, तो बाद में आए। तो सारी सारी सृष्टि जो है बाद में आई, तो भगवान कहते हैं ये सारे जो है अहम आदि ही, मैं सबका आदि हूँ। देवानाम महर्षि नाम च, जितने सारे जो है देवी देवता लोग है,
महर्षि लोक है, मैं इन सबका क्या हूँ, आदि हूँ। क्योंकि ये सब नहीं जान पाते, इसलिए मुझे इसको जानने की, बताने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो है इस 2 ही श्लोक रखने पड़ेंगे, एक बार साथ में बोलते ऊपर से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः न च महर्षयः। अहमहं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।